हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2024 सैंपल पेपर में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि सन और किरण दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, मतलब 1:1। फर्म डिसॉल्व हो रही है और एसेट और लाइबिलिटीज का रियलाइजेशन का काम सन को दिया गया है। यहाँ कहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम एसेट और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर चुके हैं, आपको इन बाकी प्रोसेस के लिए जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो रियलाइजेशन का काम जो सन एक नाम का पार्टनर है उसको दिया, जिसके लिए फर्म उसके साथ डील कर चुकी है कि 10,000 रुपए उसको एज अ रेम्युनरेशन मिलेगा। साथ में 2% कमीशन दिया जाएगा जो भी एसेट को बेच करके पैसा मिलने वाला है। तो कंपनी फर्म कह रही है कि उसे 12 लाख रुपए मिले हैं एसेट को बेच करके इन कैश, और बाकी जो एसेट है वो क्रेडिटर्स ने टेक ओवर किए 3 लाख रुपए में। तो हम इसका कमीशन रेमुनरेशन कितना देंगे, तो इसकी कैलकुलेशन करो। देखो कैसे, जो 10,000 रुपए फिक्स कर चुके हैं वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो 2% है वो आप कौन सी अमाउंट पर कैलकुलेट करोगे, 12 लाख या 3 लाख या 15 लाख। तो ध्यान से समझो कि जो पैसा एसेट को बेच के मिला 12 लाख, वो तो है ही है। जो एसेट हमने क्रेडिटर्स को दी, बेची, एक तरह से क्रेडिटर्स ने टेक ओवर की अपनी लाइबिलिटी के अगेंस्ट। हमको जो पैसा क्रेडिटर्स को देना था उसके बदले में उन्होंने आपकी एसेट को टेक ओवर किया। तो एक तरह से एसेट को अपने क्रेडिटर को बेचा 3 लाख रुपए में। तो टोटल एसेट्स का रियलाइजेशन आपका 15 लाख रुपए है, जिसका 2% कमीशन उसको मिलेगा 30,000 रुपए। तो टोटल रेम्युनरेशन हो गया 40,000 रुपए, जो कि एज अ रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू सन्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट करोगे 40,000 से। नेक्स्ट है डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि 28,000 का है। अब जो भी फिक्टिशियस एसेट्स के अकाउंट है, फिक्टिशियस अकाउंट है, वो आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, बाहर की बाहर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, या आपका हो गया डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, या प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस है, या तो लॉस या प्रॉफिट, जो भी बैलेंस है उसे भी आप बाहर की बाहर डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करते हो। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 28,000 खर्चा है, एक्सपेंस है, एसेट साइड पर आप शो करते हो, डेबिट बैलेंस होता है, तो इसे आपको राइट ऑफ करना है। तो क्या करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होंगे। तो सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, किरन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1। मतलब 28,000 का आधा हिस्सा सन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे और आधा हिस्सा किरण के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और ये अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा। टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 28,000। ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, बाहर की बाहर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ये क्या है, एक तरह से खर्चा, नुकसान, इसलिए हम पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ ₹1,20,000, हमारा स्टॉक है 1,20,000 का, जिसमें से 1/3 स्टॉक किसने ले लिया, किरण, एक पार्टनर किरण है जिसने एक तरह से खरीदा है 1/3 स्टॉक 25% डिस्काउंट पे। तो 1/3 स्टॉक आपका कितना बनेगा, 1,20,000 का 1/3 40,000, जिसे 25% डिस्काउंट पे लिया। तो 40,000 का 25% 10,000 रुपए हो गया। तो यहां पर इतना अमाउंट लेस करने के बाद इसका मतलब 40,000 का स्टॉक इसने 30,000 रुपए में खरीदा। तो जितने रुपए में खरीदा वही अमाउंट आप रिकॉर्ड करोगे। अब ये पैसा आपको मिल नहीं रहा है, एक तरह से एसेट आपने बेची तो है, लेकिन ये पैसा आपको मिल नहीं रहा है। पार्टनर ने खरीदा है, पार्टनर ने फर्म को पेमेंट नहीं की है, तो उस केस में हम उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। तो किरण's कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कितना पैसा, 30,000 रुपीज, टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। एसेट को जो भी आप बेच करके पैसा मिलता है कहाँ दिखाते हो, रियलाइजेशन अकाउंट पे, क्रेडिट साइड पे। अब यहाँ पर पैसा मिला नहीं है, किरण ने लिया है, तो किरण से ये पैसा लेना है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को ही आप डेबिट करोगे।
नेक्स्ट है कि जो स्टॉक है वो तो 1/3 तो किरण ने ले लिया, तो 1,20,000 में से 40,000 तो इसने ले लिया, बाकी कितना बचा? 80,000। 80,000 में से 50%, 80,000 का आधा, 50% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक, 80,000 का आधा, 40,000 का स्टॉक एक क्रेडिटर ने खरीद लिया जिसे हमें 30,000 की पेमेंट करनी थी। अब जो ये क्रेडिटर है और जो आपका स्टॉक है, दोनों ही आपस में सेटल हो रहे हैं। जब एसेट और लायबिलिटी आपस में एडजस्ट होते हैं, सेटल होते हैं, तो हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, रियलाइजेशन में रिकॉर्ड नहीं करते। एक तरह से आपने ये स्टॉक क्रेडिटर को बेच दिया, 40,000 का स्टॉक आपने 30,000 में बेच दिया। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर 30,000 का है, तो ये लाइबिलिटी के साथ सेटल हो रहा है। जिसे आपको 30,000 रुपए पेमेंट करनी थी, वो कह रहा है मुझे ये स्टॉक दे दो, तो एक तरह से आपने इन काइंड उसको पेमेंट कर दी। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो स्टॉक आपको बेचना था 40,000 का, मान लेते हैं वो आपने क्रेडिटर को बेचा, तो क्रेडिटर आपको ही पेमेंट करेगा, तो आप कहां दिखाओगे? रियलाइजेशन में, क्रेडिट साइड पर। उसी तरह से इस क्रेडिटर को आपको पेमेंट करनी है, तो कहां दिखाओगे? रियलाइजेशन में, डेबिट साइड पर। तो ये 30,000 रुपए आप डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे दिखा रहे हो और एक ही चीज के लिए दिखा रहे हो, तो इस चीज को हम रिकॉर्ड नहीं करते। जब एसेट और लायबिलिटी आपस में फुल एंड फाइनली सेटल होते हैं, तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करते। जितनी भी अमाउंट से जो भी लायबिलिटी या एसेट आपस में सेटल हो जाते हैं, उसको हम बुक्स में नहीं दिखाएंगे, किसी भी अमाउंट को नहीं दिखाएंगे, राइट। तो ये क्रेडिटर 30,000 का खत्म हो गया, 40,000 का स्टॉक खत्म हो गया। बाकी स्टॉक कितना बचा? 40,000 का। 40,000 का स्टॉक का है कि वो हमने मार्केट में 25,000 रुपीज में बेच दिया। तो अब जो ये मार्केट में बेचा, उससे फर्म के पास पैसा आया, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे किस तरह से? देखो, बैंक या कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा 25,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000, करेक्ट। तो ये पैसा मिला, बैंक में आया तो डेबिट होगा, और रियलाइजेशन अकाउंट में हम एसेट को बेच करके जो भी पैसा मिलता है क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। यहां पर स्टॉक मत लिखना। अब जो भी पैसा मिलेगा वो बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट को ही आपको डेबिट करना है। इसी तरह से नेक्स्ट अमाउंट है आपका, एंट्री है, ट्रांजेक्शन है कि एक आउटस्टैंडिंग बिल है रिपेयर का 3,000 रुपए का, जो कि हमने अपनी एक अनरिकॉर्डेड एसेट के साथ सेटल किया, जिसकी वैल्यू 10,000 है। 10,000 की अनरिकॉर्डेड एसेट मिली है डिसोल्यूशन के टाइम पर। इस एसेट को हमने इस आउटस्टैंडिंग बिल के साथ एडजस्ट कर दिया। तो मैंने अभी बताया आपको, जब लायबिलिटी और एसेट आपस में सेटल हो जाएंगी, तो उतनी अमाउंट का आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। 3,000 का ये बिल और ये एसेट 3,000 तक की खत्म हो गई, बाकी 7,000 का ये स्टॉक, ये एसेट रह गई है। तो 7,000 की एसेट को कहा है कि हमने कैश में बेच दिया, कैश हमें मिल गया। तो वो जो 7,000 रुपीज मिले हैं, बस उतना ही आप दिखाओगे बुक्स में। बैंक और कैश अकाउंट डेबिट 7,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000। इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हो। मान लेते हैं ये वही रिपेयर का बिल 3,000, जिसे आपको पे करना है, तो आप डेबिट साइड पे दिखाओगे 3,000। और ये अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसे बेच करके आपको 10,000 मिल रहे हैं, तो ये 10,000 में से अगर मान लेते 3,000 का हमने इसको बेचा, इस लाइबिलिटी को बेचा, तो ये हमें 3,000 रुपए ही देगा। तो हम कहाँ दिखाएंगे? रियलाइजेशन में, क्रेडिट साइड पे, कि हमने इस एसेट को बेच करके 3,000 रुपए रिसीव किए, क्रेडिट साइड पे दिखाया, और इसी लाइबिलिटी को हमने पे किया तो 3,000 से डेबिट साइड पे दिखाया। तो दोनों 3,000 3,000 लाइबिलिटी और एसेट आपस में ही सेटल हो रही है, तो हम इसको 3,000 तक का रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बाकी जो बैलेंस बच गया है आपका अनरिकॉर्डेड एसेट का, वो हमने मार्केट में बेचा और पैसा मिला, वो हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक और कैश अकाउंट डेबिट 7,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000। तो ये थी सारी जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या एंट्रीज बनेंगी। यहां पर आपको लग रहा होगा कि हम रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट या लॉस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं दिखा रहे। वो हम इसलिए नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि एक्चुअल एसेट्स हमारी कितनी थी टोटल, वो हमारे पास डाटा नहीं है। कितने क्रेडिटर्स पूरे थे,
पूरा डाटा हमारे पास नहीं है कि डेबिट और क्रेडिट में हमने क्या क्या और लिखा था। तो इसीलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकते। आपसे जो ये ट्रांजेक्शन्स कहा है, सिर्फ आपको इन्हीं की ही जर्नल एंट्रीज करनी है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, रिवीजन चालू रखते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।